नमस्कार। कल्याण जी, आपका कैमरा थोड़ा भारत की भारत की 150 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे लाइव का सलाम। मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से आप लोगों को भी सलाम। आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं बीजेपी के कर्मक बीजेपी के कर्मक जो हैं डॉक्टर विकास अरोड़ा, विकास गौरव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी हमारे जयपुर से जुड़े हुए हैं। कल्याण जी जो हैं बहुत ही कर्मठ नेता हैं और वार्ड में हैं ये। कल्याण जी और गौरव जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। भारत की 150 करोड़ जनता आपको देख रही है मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से। और आज का मुद्दा जो है बहुत ही ज्वलनशील है। वो ये है कि रेप केसेस और आपकी स्टडी, इसको अगर कंपेयर करें तो रेप केसेस ज्यादा हैं बल्कि स्टडीज कम हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ स्टडीज कम हो रही है, रेप केसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है। क्राइम रेट कहीं ना कहीं जो है हमारे कई आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। तो गौरव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं इसका क्या रीजन है कि 12-12 साल की 13-13 साल की लड़कियां जो हैं मतलब इतने गलत संगत में फंस चुकी हैं और उनके ऊपर कोई भी लगाम नहीं है किसी भी तरह की, ना तो गवर्नमेंट की, ना तो माता पिता की, ना तो किसी की। गौरव जी बताएं। जी। सबसे पहले तो मैं सुशील शंकर विज जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। आपके माध्यम से मैं अपनी बात जो है भारत में 120-140 करोड़ लोगों के सामने रख पाया। और आज का जो मुद्दा जो आपने आज का टॉपिक जो है बड़ा सेंसिटिव है और इसमें मुझे लगता है कि हमें राजनीति से उठ के, राजनीति से हट के कुछ बातों को डिस्कस करना चाहिए। बिकॉज ये वो मुद्दा है जिसमें हमारी बहन, बेटियां, माँ, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो घर की लेडीज हैं, ये उनकी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो वो जब बाजार जाती हैं तो किसी की चेन स्नैचिंग होती है, किसी का कुछ होता है। अब मुद्दा ये है, मैं इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, सरकार की बात नहीं हो रही, पर मैं जैसे ही हमने इंडेक्स निकाल के देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं इसको, तो उस पे जो है 77 नंबर पे आ रहा है इंडिया वुमेन क्राइम के अगेंस्ट। अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया में निकाल के देखें तो एनसीबी का जो डाटा है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है। उसमें महाराष्ट्र भी नंबर 2 पे आ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भी इसी गिनती में आ रहा है। उसमें राजस्थान भी आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि हमें कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, पर ये मुद्दा भाजपा का नहीं है। पर कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवर 4.5 लाख क्राइम अगेंस्ट इन 2022 में 4.5 लाख जो मुकदमे दर्ज हुए थे वुमेन्स अगेंस्ट, जो क्राइम दर्ज किए गए जो मुद्दे थे। और ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की साइट पे है। ये ऑफिशियल डाटा है। और अनऑफिशियल कितने ऐसे लोग हैं जो शर्म के मारे मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाते। और इसमें सबसे ऊपर का जो नाम है वो, उसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम ही सबसे ऊपर आ रहा है। दूसरी बात, उसको भी अगर हम थोड़ा सा नजरअंदाज करें तो इसमें एक चीज बड़ी क्लियर लिखी है, इंडिया टुडे ने इसको प्रिंट किया है। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इंडिया टुडे सेड दैट बीजेपी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलए इन अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सेज स्टडी महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलए ऑफ बीजेपी। उसके अलावा बंगाल से 11 एमएलए और एमपी हैं जिनके खिलाफ वुमेन उसके उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो पहले सांसद रहे चंद्रमैया स्वामी हो। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट जो है वो वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट को करने में नाकामयाब रही है, वुमेन सिक्योरिटी देने में नाकामयाब रही है। आज डाटा अगर आपको बताया जाए तो हर एक 51 मिनट में एक रेप केस हो रहा है इंडिया में। आफ्टर 51 मिनट ये जो डाटा है ये लीगल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल पता नहीं कितने डाटा हो रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 65,000 मुकदमे दर्ज हुए 2023 में।
महाराष्ट्र में 45,000 मुकदमे दर्ज हुए, 32,765 मुकदमे मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। तो कहीं ना कहीं जो डाटा है दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जो कि 64 से 66% तक भी आ गया था। तो ये डाटा को मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में चाहे वो भाजपा हो, भाजपा के साथ चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, एचएमओ, पीएमओ, सीएमओ, सब मिलके अगर फैसला लें, स्ट्रॉन्ग कानून बने। अगर आप देखेंगे तो ये चीज बताइए, कठुआ गैंग रेप में जो कांड हुआ, कठुआ कांड कितना बड़ा, तो उसमें दोषी हम किसको गिनेंगे? उसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि हम भाजपा को ब्लेम करें, वी आर नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी पार्टी, पर इंडिविजुअल काम करते हैं और सरकारें उनको सजा देने में कहीं ना कामयाब हो रही है। इसीलिए जो महिला वुमन जो उत्पीड़न के क्राइम के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। अब तो मुझे ये कल्याण जी भी सुन रहे हैं, तो इनकी गवर्नमेंट राजस्थान में भी है, तो ये राजस्थान में भी संज्ञान ले और अपने एचएमओ को, सीएमओ को संज्ञान देके कि कितने इन मामलों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने। कहीं ना कहीं एक छोटी सी कहावत के साथ इसको मैं करता हूं। किसी जगह पे एक राजा था, तो उसको उसने ना अपनी प्रजा को बुलाया कि बताइए किसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो किसी लेडी ने बोला कि इस बंदे ने मेरी कानों की बालियां खींच ली हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मानते हो? तो उसने बोला मैं मानता हूं जी, मेरे से गलती हो गई, ही सेड। तो वो मान गया। वो राजा भी दुखी था, उसने कहा इसका एक हाथ काट दो। तो वो उसका बीच में एक वकील बोल पड़ा, कहता जी आप महाराज जी, आपने शायद इसका आर्टिकल नहीं पढ़ा। जैसे हम संविधान का हवाला देके आईपीसी को सीआरपीसी से बचा लेते हैं, तो उसने कहा आपने इसको हवाला नहीं पढ़ा, इस कान को, बाली को खींचने की इतनी सजा नहीं है। कहता तू कौन है, इसके दोनों काट दो हाथ, तू बचाने आया है तो तुम्हारी दोनों हाथ काट दो। आज सिचुएशन ये है कि रेप करने वाले से बचाने वाले ज्यादा जो हैं वो सत्ता में बैठे, सत्ता का मजा ले रहे हैं। इसी के साथ मैं कंक्लूड करते हुए ओवर टू माय होस्ट सुशील शंकर विज जी, प्लीज। कल्याण जी, अभी अभी एक संज्ञान आया है सामने अलवर से। अलवर में एक लेडी एडमिट थी आईसी यूनिट में, वहां का वार्ड बॉय ने उनसे रेप करने की कोशिश की। उसके बाद उसको बचाने के लिए पूरा अलवर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट लग गया कि ये लड़का नहीं है, ऐसा लड़का नहीं है, वैसा लड़का नहीं है। तो क्या एक तरफ वो करेगा रेप और दूसरी तरफ उसको मेडिकल लीगल से बचा रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है? कल्याण जी देखिए, मेरा मानना ये है कि विकास ही विनाश की ओर ले जा रहा है। तो विकास हमने किया है कि मोबाइल जो दे दिया है सबके हाथ में, और मोबाइल के डेटा दे दिए हैं सबको बिगाड़ने के लिए। सबसे मेन कारण वो है क्योंकि आदमी जब भी फ्री रहता है अपने मोबाइल को लेके बैठता है और मोबाइल पे वो चीजें देखता है जो उसको नहीं देखनी चाहिए। ये एक तरह का बहुत बड़ा नशा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी बीजेपी के गवर्नमेंट जो नेता है या कांग्रेस के नेता हैं, अभी हमारे आदरणीय साहब ने कहा कि 4 लाख केस दर्ज हुए हैं 2022 में। ये बहुत ही शर्म की बात है कि 4.5 लाख केस। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 48 एमएलए एमपीज ऐसे हैं जो सारी पार्टियों से मिलाकर जिन पे केस चल रहे हैं और फिर भी वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है कि 20 बीजेपी के एमएलए एमपीज ऐसे हैं जिन पे नॉन बेलेबल धाराओं में केस दर्ज है, ताकि वो सत्ता का दुरुपयोग करके बचते चले आ रहे हैं और सुख भोग रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया लिव इन रिलेशन एक एक्ट निकाला था, उसमें संशोधन करने की कोशिश कर रही है। लिव इन रिलेशन, अगर लिव इन रिलेशन ये एक्ट लागू कर दिया तो देश की बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी या गरीब औरतें उनके दबाव में रहेगी और वो नेता लोग रिलेशन का एक कमिटमेंट कराते और उनको उपयोग करते रहेंगे। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है देश की। इसके सब कानून होना चाहिए, चाहे कोई भी छोटे से छोटा आदमी हो चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो। जैसा कि विदेश में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति केस चल रहा है, ये राष्ट्रपति को भी ब्लेम किया जाता है तो उसको भी किया जाता है, उनको पनिश किया जाता है। यहाँ पर हमारे देशों की जो देश की
हमारे बोर्ड में एटलीस्ट लड़कियां थी, बहनें थी, हमारी बहनें धरना देकर बैठी है, उसके बावजूद उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। भूषण जी, जो आज इस तरह के लोग बात, जो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, बाकी इस तरह के लोग बात जो सारे एविडेंस होते हुए हैं, उसके बावजूद सत्ता को भोगते रहे, पब्लिक को जगाते रहे, बहनों को मिसयूज करते रहे, सीएम साहब बजट में तालियां पीटते रहे। तो ये देश इतने तो वही है कि सबसे सख्त कानून हो, कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई आम आदमी हो। जब तक ये नहीं बनेंगे और लागू नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह से होता रहेगा। दूसरा ये है कि जो भी लोग रेप में आज तो लोगों को ब्लैक लिस्टेड करके उन लोगों को डिस्कस कर देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो, चाहे आरजेडी की हो, पार्टी का हो, कोर्ट की तरफ से किस तरह के डॉक्यूमेंट्स निकलने चाहिए, वो निकलना चाहिए जिसको बिल्कुल जब तक केस चले ताकि वो लोग इस चीज से दूर रहे, नेतागिरी नहीं कर सके, नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि लोग जेल में बैठे हैं, पनिश हो रहे हैं और उनके जेल में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है क्वेश्चन, ये डिवाइड है, अपने अपने लोगों को बचाते चले जाएंगे और ये रेप होते रहेंगे। दूसरा ये है कि इस मोबाइल पे स्कूल, कॉलेज और अन्य डिपार्टमेंट, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में चाहिए कि जो भी कर्मचारी कोई आदमी है वो मोबाइल में रखे जाए और मोबाइल प्रयोग करते जाए, तो वो सिस्टम रहेगा। कॉलेज में है, स्कूल में है, मोबाइल अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट है तो चेंज होती जाएगी, मोबाइल बांट रही है, तो उसका मिसयूज हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मोबाइल बांटे जाए तो सिर्फ वही प्रोग्राम हो से रिलेटेड हो, उनके शिक्षा से रिलेटेड हो, जो प्रोग्राम कानून निकले और इस तरह के मोबाइल पहले उनको चेक किया जाए, देखा जाए। आपके पेरेंट्स को भी ये कहा जाए या उनको बताया जाए कि अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा बात करके देखें, उसकी निगरानी करें। तो एज कैसी होती है, 18 से 22-25 साल के बीच में आज की बहुत जल्दी टैक्स है, बच्चा भूल जाता है और इस नशे में वैसी बने के काम करता है। सबसे बड़ी कारण है मोबाइल में वो देखते हैं, पिक्चर देखेगा या इस तरह की पिक्चर देखेगा, जिस तरह के उत्तेजना वाले काम होते हैं, ये इस तरह का काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनको उत्साहित किया जाता है। मेरा तो कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी रहे, कानून होना चाहिए, सबके लिए अच्छा जो हो तो दूसरे लोगों को ये ऐसा नहीं करने के लिए प्रोत्साहन। ओवर टू यू सर। जी जी, धन्यवाद। गौरव जी, ये देखा गया है कि जितने भी रेप केसेस होते हैं, इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो भी रेपिस्ट होता है वो सबसे पहले इंटॉक्सिकेशन लेता है। इंटॉक्सिकेशन लेने के बाद ही वो रेप को अंजाम देता है। ऐसा क्या है इंटॉक्सिकेशन लेने के बाद ही वो रेप को अंजाम देता है? क्या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है ऐसे लोगों की, जो कि इंटॉक्सिकेशन लेने, या शराब हो गया, गुटखा हो गया, ये सब लेने के बाद नशे में करता है ये कार्य? ओवर टू यू गौरव जी। जैसे देखिए, ये चीज आपको ये पता होगा कि पंजाब में अल्कोहल की कंजम्पशन जो है सभी स्टेट के बजाय ज्यादा होती है। जी जी। बट पंजाब में रेप के मामले दर्ज नहीं हो रहे। महिला उत्पीड़न में सबसे जो नीचे, जो सबसे सेफेस्ट स्टेट है, दैट इज पंजाब। तो मुझे ये लगता है जैसे अभी उत्तर प्रदेश में हुआ था, रेप करने के बाद वो बंदे कंपेनिंग करने के लिए मध्य प्रदेश में चले गए थे, इलेक्शन कंपेनिंग में करने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, मैं बिल्कुल कल्याण जी की बात से बहुत तहे दिल से सहमत हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से बात भी रखी और साथ के साथ उन्होंने जो है अपनी बात को, अपनी ही पार्टी को भी कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़ा किया कि ये जो डाटा और मोबाइल सरकारें दे रही हैं, यही डाटा जो सरकार गवर्नमेंट्स दे रही हैं, मुझे ये लगता है ऐसा नहीं, ये गलत नहीं है। आई एग्री। अगर मेरी कोई बात इनको फील हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं पहले माफी मांगता हूं। पर मैं ये चाहता हूं कि
सरकार सुनिश्चित करे, जहां पे 10 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी, जो कि एक बिल्कुल संत हैं, योगी जी क्यों महिला रेप केसेस में लोगों को संरक्षित कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे लीडर हैं कि वो खुद लिप्त है, ऐसा नहीं है, पर किसी को संरक्षित करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। उसी के कारण आज बच्चों की हालत ये है कि बच्चे कनाडा, यूएसए, यूके पढ़ने जा रहे हैं, जबकि यूएसए, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, वो उनको यहाँ पे अच्छी एम्स, अच्छे हेल्थ अच्छी, आज भी पाकिस्तान से अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होती है तो बेंगलोर में हॉस्पिटल में आते हैं। हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सरकार ने बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं, हमारे पास अच्छे आईआईटी हैं, बट हमारे बच्चे, महिलाएं, हमारी लड़कियां जो हैं वो इतना अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही। कहीं ना कहीं पे ये कुछ ना कुछ ऐसा सरकार को स्ट्रॉन्ग ऐसे कानून बनाने चाहिए, जो मैंने अभी कहा कि इतने स्ट्रॉन्ग कानून बनाने चाहिए, जो कि जैसे कठुआ गैंग रेप केस में क्या हुआ था, मैं पर्टिकुलर उस जगह को जानता हूं, पठानकोट में। कठुआ इज द पार्ट ऑफ अ J&K स्टेट, बट उसकी सुनवाई जो है पठानकोट में हुई थी। पंजाब उसकी सुनवाई रोज सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक होती थी, और 15 से 20 दिन या 4 महीने के अंदर अंदर केस को निपटा के सजा याफ्ता करके उन्होंने कंप्लीट किया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो डाटा बढ़ रहा है लगातार, ये मेरे पास आज की ये 6 दिसंबर 2023 का डाटा है। अगर मुझे बताइए कि इन एवरी 51 मिनट महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, हम मोबाइल को अगर दोषी ठहराते हैं तो मोबाइल डाटा जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सरकारें कहीं ना कहीं संरक्षित करती हैं उन लोगों को। बंदा क्राइम करने से पहले अपनी सेफ्टी पहले देख लेता है। जैसे कोई चोर है तो वो चोर पहले ये देखता है कि मुझे चोरी करके आगे भागना कहाँ है। तो कहीं ना कहीं वो रेप करके सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी देखते हुए अपने किसी लीडर को, किसी नेता को पहले सपोर्टिव ले लेता है, फिर वो उससे बेल करवा लेता है। जैसे अभी कल्याण जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिनके ऊपर सीरियस और बड़े ग्रेवियस ऑफेंस में वो ऑलरेडी उनके ऊपर चार्जेस हैं और वो सत्ता का नशा भोग रहे हैं, और उनमें से 80% पीपल्स आर फ्रॉम ओनली फ्रॉम बीजेपी। मेरे पास डाटा है, पर इट इज नॉट अबाउट बीजेपी। हमारी जो लड़कियां हैं वो, उनका क्या कसूर है कि वो बीजेपी से प्रताड़ित है, सपा से, कांग्रेस से, उनका क्या कसूर है? इसलिए मुझे लगता है कि चाहे बंदा व्यक्ति कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, कल्याण जी से रिक्वेस्ट है कि अपनी गवर्नमेंट को एक मांग पत्र देके, हालांकि मांग पत्र तो ओपोजिशन वाले देते हैं, पर आप अपनी गवर्नमेंट को ये कहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाए कि किसी की रास्ते में चलते किसी लड़की को, किसी लेडी को देखने की हिम्मत तक ना पड़े। और इस तरह के कानून जब बनेंगे तभी हमारी महिलाएं, हमारी वुमेन्स, हमारी जो महिलाएं हैं वो सेफ रहेंगी, तब हम बात कर पाएंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। मोदी जी अगर बार बार बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वेयर इज द वुमेन एम्पावरमेंट? अगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में रेप की पीड़िता को जिंदा जला दिया गया और वो 150 से 200 मीटर जो है जलती हुई उसकी डेड बॉडी भागी है उसमें देश में। तो उन चीजों में किन लोगों को सजा हुई है ये भी देखने का, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इसको भी संज्ञान में लेने की जरूरत है। So over to you, my anchor, Mr. Sushil Shankar Vij ji. Thank you very much. हमारे साथ जुड़े हैं ब्रिज मोहन मदान जी। ब्रिज मोहन मदान जी जुड़े हैं। मदान जी जो हैं एक सोशल वर्कर हैं, प्रणामी समाज के सोशल वर्कर हैं। मदान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। मदान जी आप बताएं कि क्या हो रहा है आजकल की छोटी छोटी लड़कियों को, और देश में जो अराजकता फैली हुई है रेप केसेस को लेके, रेप वर्सेस एजुकेशन, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। ब्रिजमोहन मदान जी। हाँ, मेरा ये मानना है कि आज के युग में बच्चे बच्चियां घर में रहकर पढ़ाई नहीं करते और उनको माँ बाप इधर उधर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल अमेरिका में जैसा होता है वैसा इंडिया में भी होने लग गया।
मिलते हैं, आपस में आकर्षण बढ़ता है और वे ना करते हुए भी कहीं ना कहीं चंगुल में फंस जाते हैं। उसका एक जी। कारण है। हेलो, तेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, बोलिए आप बोलिए। उसका एक कारण ये भी है कि आज के युग में इतनी गंदी फिल्में बन रही हैं, मोबाइल पे गंदे गंदे पॉर्न फिल्में दिखाई जा रहे हैं और वे बच्चे पढ़ाई के में होकर जब आकर्षित होते हैं तो वो पॉर्न फिल्में उनको याद आ जाती है, उपन्यास उनको याद आ जाते हैं, टीवी में इस तरीके से भद्दे विज्ञापन आते हैं कि कहीं ना कहीं से आकर्षित होके ये ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि या अभी विकास जी गौरव बोल रहे थे कि सरकार ऐसा है, सरकार तो देखिए आज सरकार राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो 2 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। सरकारों को दोष सिर्फ इसलिए दे सकते हैं कि केवल गंदी भूख लगाए, फोन पे मोबाइल पे दिखाना बंद करें। मैं नहीं कहता कि मोबाइल लेना बंद कर दे, मोबाइल तो आज के युग की आवश्यकता है, मोबाइल से शिक्षा भी मिलती है, ऐसी नहीं कि शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन ऐसा वातावरण बन गया है जगह 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 माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों के, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो मेरे ख्याल से जब तक फिल्में देखना बंद नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है और भी बढ़ेगी और ये हिंदुस्तान ना रह के फिर ये अमेरिका बन जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज बन जाएंगी। मरान हाँ जी, जी, अभी अभी एक केस हमारे पास आया है हरिद्वार से, उत्तराखंड हरिद्वार से, जहां पे हाँ जी, 2 बच्चियां हैं, उनके जो पापा हैं वो दिन भर शराब में डूबे रहते हैं। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हस्बैंड जो है दिन भर शराब में डूबा रहता है, मैडम जो है बच्चे को कब तक संभाले, और मैडम और भी कोई काम करे या बच्चों को ही संभालती रह जाए, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चियां बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि वो बच्ची जो है उसको किसी राह चलते ने आई लव यू बोल दिया, उस लड़की ने उसको जवाब दिया आई लव यू टू। एक 12 साल की लड़की इस तरह से रिप्लाई कर रही है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं सर? इसके पीछे इसका मतलब ये है सबसे बड़ा दोषी है वो है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल एंड्रॉइड फोन के अंदर सब कुछ है, जो कि दुनिया का आप कुछ भी देखना चाहें उस मोबाइल में दिखेगा। लेकिन मोबाइल का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट ये अपने हमारे जो गार्जियंस हैं उनको बच्चों को समझाना चाहिए। अगर ये नहीं समझाएंगे तो बहुत बुरा होगा, आने वाली पीढ़ियां जो है बहुत गर्दिश में जाएंगी। गौरव जी, इसके बारे में आपका क्या राय है? एग्जैक्टली मैं भी आपके विचारों से सहमत हूँ। मैंने पहले भी यही कहा कि आज के युग में मोबाइल की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे पर क्या होता है, दुष्प्रभाव जल्दी बढ़ जाता है, जो अच्छा जी जी प्रभाव तो होता नहीं और दुष्प्रभाव निकटता है। एक तो क्या है, लड़के लड़कों की निकटता भी दोषपूर्ण है और जी क्या करे, को एजुकेशन भी है। और मैं एक सरकार की बात करूं कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी राजस्थान में, तो वसुंधरा जी ने तो एक कानून सख्त बना दिया था, जो नाबालिग लड़कियों से कोई रेप करता है तो उसको फांसी की सजा होगी थी। अब फांसी की सजा, कानून बनाना तो सरकार का काम है, लेकिन फांसी की सजा देना, कम देना, ज्यादा करना, ये तो न्यायालयों के हाथ में होता है। अब न्यायालय जी परिस्थितियां भी देख के करता है, न्यायालय भी कब तक होगा, जब तक हम पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझाएंगे तो। और उनकी मेरे ख्याल से, हालांकि ये पुरानी बात है, को एजुकेशन ने भी बहुत बिगाड़ा है। हालांकि को जी एजुकेशन को आज आवश्यकता है, लेकिन को एजुकेशन से भी बिगाड़ खाता बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। आपकी हमारी उम्र में लोगों को पता ही नहीं होता था कि क्या रेप होता है, क्या होता है। कहीं पता था? आपको पता था? मेरे को पता था, किसी को भी पता नहीं था। को एजुकेशन को बढ़ावा दिया है और को एजुकेशन होना भी इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब इसके इसमें मेरे ख्याल से आज स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देने की भी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हालांकि ये बड़ी
अच्छी बात लग रही है, लेकिन अगर हम उनको सेक्स एजुकेशन देंगे तो ये जो इतनी बढ़ाई और बड़ा काम हो रहा है वो होगा। जी अभी आप फरमा रहे हैं हरिद्वार की ऐसी घटनाएं राजस्थान में रोज हो रही है, रोज हो रही है, एक नहीं दो। आपस में फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है, फिर एक दूसरे को बुलाते हैं, आपस में नशा करा देते हैं और फिर उसके साथ गलत काम किया जाता है। इसके लिए फेसबुक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मोबाइल की ही देन है फेसबुक भी। तो मैं आपके विचारों से भी साहब बहुत समर्थ हूँ, आपके समर्थन में ही बात कर रहा हूँ कि इस पे रोक लगनी चाहिए, वातावरण अच्छा बनना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। दोनों ही काम, कानून और सेक्स एजुकेशन नहीं होगी तो ये बढ़ाई और होती जाएगी, अमेरिका बन जाएगा कभी न कभी। जी गौरव जी, कंक्लूजिंग स्टेटमेंट बताएं आप। अभी से इन्होंने बताया कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ होना चाहिए, लेकिन उसको भी लोग उल्टा लेके जाते हैं। गौरव जी, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ब्रिजमोहन जी बड़े एक अच्छे एनालिसिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। मैं इनकी बात से एहतराम रखता हूं और इनकी बात से मैं सहमत हूं। मेरी रिक्वेस्ट जो है कल्याण जी से भी है कि इनकी अगर यहाँ पे राजस्थान में गवर्नमेंट है तो राजस्थान भी कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको जो डाटा बताया था उसमें राजस्थान भी तीसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश भी यहीं पे है। तो मुझे ये लगता है कि अगर जैसे अभी हमारे बड़े आदरणीय ब्रिजमोहन जी ने बोला, जो सोशल वर्कर हैं, कि जो अमेरिका और कनाडा में लिविंग रिलेशनशिप वाला जो केसेस था यहाँ पे उसको लीगलाइज कर दिया गया। तो अगर ये चीजें अमेरिका, कनाडा और यूएसए में और यूके में, इंग्लैंड में काफी सालों से चल रही थी और ये चीज धीरे धीरे यहाँ आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि डाटा उनका ज्यादा आगे होना चाहिए महिला उत्पीड़न में, जबकि भारत उससे आगे है। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि लोगों को, पॉलिटिकल लोग जो हैं उनको शेल्टर देते हैं। एक चीज बताइए, उन्नाव कांड में जो हुआ, अगर विधायक जो बना है, अगर वो विधायक के ऊपर रेप के चार्जेस हैं, रेप के बाद उसको ट्रक से रोंदने के चार्जेस हैं, तो फिर उसी जगह में, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक कोई बंदा है, फिर उसके लिए रेप करना तो फिर नॉर्मल सी बात हो गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकारों का संरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किसी भी हल पे नहीं निकलेंगे। मोबाइल इसका कोई हल नहीं है, एजुकेशन हल नहीं है। एजुकेशन तब भी ठीक हो, एजुकेशन में आप भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। बस तब सरकारों का इंटरफेरेंस ऐसा था कि अगर किसी ने रेप नाम का इस्तेमाल हुआ, रेप काम का इस्तेमाल हुआ, तो भाई साहब आपका फांसी तय है। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब फांसी दी गई थी तो एक जल्लाद को भी कहीं बाहर से लाया गया था। तो फिर यहाँ कल्याण जी बैठे हैं, इनके माध्यम से मैं भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भाजपा सरकार को कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रियों, अपने नेताओं पे नकेल कसें और सख्त से सख्त कानून बनाएं। और उस कानून में सजा का प्रावधान 2 साल, 3 साल, 4 साल ना हो। अगर रेप हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, उसका ट्रायल चले, अगर दोषी पाया जाता है तो फिर फांसी की सजा होना तय होना चाहिए, ताकि ये किसी ऐसा ना हो कि 2 साल बाद या 4 साल बाद सजा काट के और फिर से दोबारा विधायक बन जाए। इन चीजों को, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से महिला, वुमेन एम्पावरमेंट को न के साथ छेड़छाड़ ना करे और महिला उत्पीड़न, रेप के बारे में तो उसके दिमाग में ख्याल तक ना आए। बाकी मैं हर बात से सहमत हूं, पर मोबाइल एजुकेशन, को एजुकेशन, आज हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने जा रही हैं, उनकी मजबूरी है, यहाँ पे सड़क पे चलते लोग उनको लव यू बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कारण जो कल्याण जी ने बोला, मैदान जी ने बोला, वो भी है कि ठीक है फ्री में डाटा लोग ले लेते हैं, वीडियोस देखते हैं उसमें, और उसपे भी रोक लगानी चाहिए। अगर मोदी जी बहुत सारी चाइनीज कंपनियां बंद कर सकते हैं, पेटीएम पे ताला लगाने की धमकी दे सकते हैं, तो फिर
जो ब्लू फिल्म्स वाली साइट्स हैं उनके ऊपर वे ताला क्यों नहीं लगा देते, वो खुली क्यों छोड़ी हुई है? बच्चा जो भी कुछ लिखता है तो उसमें सारा का सारा निकल आता है, फिर वो उसी चीज को लेके आगे चलना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, कल्याण जी की तरफ से, कल्याण जी से रिक्वेस्ट है कि भाजपा सरकार इसमें संज्ञान ले ताकि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां सुरक्षित सड़कों पर घूम सके। ओवर टू यू कल्याण जी, आपका अंतिम बताएं। कल्याण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कल्याण जी, हाँ आ रही है सर, आ रही है। कल्याण जी आप बताएं। हाँ, आ रही है सर, आ रही है। बताएं, कंक्लूजन दें, कंक्लूड करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, कंक्लूड करिए। मैं ये कहना चाह रहा, हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए जी कि वो क्लास से 12 क्लास तक टैक्स पे एजुकेशन चैप्टर रखे और एजुकेशन दे। और मैं आदरणीय गौरव जी को कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकता। सिर्फ ये है कि एक लेटर दे सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। बाकी मेरा तो मानना ये है कि 6ठी क्लास से बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए और 12वीं क्लास तक उनको थोड़ा सा मानसिक डेवलप करना चाहिए कि भाई ये करने से इस तरह होता है, उसके अच्छे और बुरे परिणाम उनको पता लगना चाहिए। साथ ही है कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में 6ठी क्लास 12वीं क्लास तक मोबाइल बिल्कुल टोटली बैन होना चाहिए। स्कूल में मोबाइल जाए, उसको बाहर लॉकर में रखवा दिया जाए। मेडिकल जैसे डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है और कहीं पे कोई वर्किंग स्टाफ है, तो उनके सबके मोबाइल, स्टाफ के मोबाइल जो है रात वो उसमें लॉकर में रखवाया जाए, क्योंकि रात में स्टाफ फ्री रहता है, वो मोबाइल पे चैटिंग करते हैं और मोबाइल पे चैटिंग करने के बाद में फिर थोड़ा बहुत नशा कर लेते हैं। नशा करने के बाद में फिर बैठ जाते हैं और इसी तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाती है। अभी राजस्थान में भी अब 4 दिन पहले पेपर में आया कि 4 दिन पहले विक्टिम जो है छूट के आया है, बेल पे आया है और फिर उसके बाद में जाके उसने जो है उसको मर्डर कर दिया या उसको इस तरह की स्थिति कर दी कि वो हॉस्पिटलाइज है और यहाँ पर आके ट्रेन कट गया। ये स्थिति भयावह है, क्योंकि कुछ तो इन लोगों को पॉलिटिकल कंडक्शन होता है कि पीछे बैठे हैं लोग बाग जो हम बचा लेंगे, और कुछ ये मोबाइल है कि मानसिक विकृति कर देता है, क्योंकि जब आदमी फ्री रहता है, नशे में होता है और फिर एज फैक्टर होता है, एक उम्र होती है कि हर आदमी की, उसमें इस तरह के एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वहां पर यह कि सख्त से सख्त कानून हो और उनको रोकने की कोशिश की जाए और जो भी गवर्नमेंट इसके लिए कर सकती है सबके लिए करे। एक परमानेंट कानून बनाए कि चाहे बीजेपी हो, गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो या और भी कोई XYZ हो, प्राइवेट आदमी हो या आपके राजनेता हो, सबके लिए पनिशमेंट हो और इस तरह का पनिशमेंट हो, क्योंकि इससे एक व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है, एक लेडीज की जिसके साथ इस तरह का हुआ है उसका पूरा जीवन नर्क हो जाता है, उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो एक कुत्ते की तरह जीती है। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, लाइव के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत।